हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और ये है मेरा दूसरा दिन पीरियड्स का। कल मैंने डाली थी फर्स्ट डे की और ये दूसरा दिन है मेरा। तो मुश्किल काफ़ी होती है इस टाइम पे, जब कोई अगर ऐसे टाइम पे अगर खाता नहीं है खाना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज है दूसरा दिन, तो बेटा तो मेरा चला गया है स्कूल। मैं उस टाइम का नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी रहती है, वो जल्दी चला जाता है लड़का। और अब लड़की की बारी है। अब बेटी को भेज रही हूँ मैं स्कूल। ये 9 बजने वाली है, मतलब 8:30 बजे की वीडियो है। तो उस टाइम मैं अब बेटी के लिए टिफ़िन लगा रही हूँ। आज मैंने बच्चों को कुछ खास नहीं दिया है टिफ़िन में, बस नमक वाला पराठा बटर लगा के और सॉस दे दी हूँ। और लड़की को भी ऐसा ही दे रही हूँ। और नहा चुकी हूँ मैं वैसे। और ऐसे में ना, जब कोई खाता नहीं है पीरियड्स वाले के हाथ से, तो ऐसे में बहुत अनकम्फर्ट होता है। किसी चीज़ में हाथ लगाने का मन ही नहीं करता है, कुछ बनाने का मन ही नहीं करता है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था नाश्ते में। बासी रोटी रात की एक बची हुई थी, वही खाई थी। और आज भी मैं अपने लिए कुछ नहीं बना रही हूँ। एक एक रोटी दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ और बस खा ले, उसके बाद कुछ नहीं बनाऊँगी अपने लिए। मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी बनाने का, कोई सब्ज़ी और वगैरह। जबकि मुझे नाश्ते में रोटी सब्ज़ी बहुत पसंद है। कोई मतलब सूखी सी रोटी, जैसे बिना ऑयल या बिना बटर वगैरह, बिना घी के, और कोई सब्ज़ी। तो मेरे को बहुत पसंद है ऐसा नाश्ता। और अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन ऐसे टाइम पे ना मुझसे ना मेरा कुछ बनाने का मन कर रहा है, ना मुझे किसी चीज़ भी छूने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ चीज़ छूऊंगी तो वो शायद अपवित्र, यानी उसके चक्कर में ना, इसके पापा के चक्कर में, यानी कि पतिदेव के चक्कर में, क्योंकि उनको नहीं खाना है ऐसा मतलब। तो उनके चक्कर में मेरा कुछ भी ना तो बनाने का मन कर रहा है, ना कुछ। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ, ना मैं घर की साफ़ सफाई कर पा रही हूँ ठीक से, ना कुछ कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कब 4 दिन होंगे और कब मैं फिर वापस वैसे ही कर पाऊँ। और आप लोग बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों के यहाँ भी पीरियड्स में किचन में नहीं जाते हैं? तो आप लोग जो भी वीडियो देखेगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, अगर कोई लेडीज़ देखे तो। और मेरी शादी को ना 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से हमारे यहाँ यही चल रहा है कि जब भी पीरियड्स होते हैं मेरे को, और तो किचन से अलग रहना पड़ता है। सच बताऊँ तो कभी कभी इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना, ये सब चीज़ें, रोना आ जाता है। क्योंकि नॉर्मली डेज़ में जो मैं काम करती हूँ ना, जो रूटीन वर्क होता है, उसमें मेरा शरीर बहुत अच्छा रहता है और दिमाग भी शांत। मतलब कि जितना मैं काम करती हूँ ना, मेरा बहुत अच्छा मन रहता है। और जितना मैं नहीं करती हूँ, जितना मैं 4 दिन बैठी रहती हूँ ना इन टाइम पे, तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है, शरीर भी बहुत भारी हो जाता है। और ऐसा लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी ऐसे पड़े पड़े ही। लेकिन वैसे पड़े पड़े का नहीं होता है, काम भी, उसमें भी काम करना होता है। अपना नहाना धोना, अपने कपड़े उपड़े धोना, और बाकी किचन से हट के जो रूम्स वगैरह उनकी साफ़ सफाई करना, ये सब चीज़ें करना रहता ही है। लेकिन पता नहीं, अब ऐसा लगता है कि हाथ ही लगाने का मन नहीं करता कहीं कहीं पे भी। जब किचन में हाथ नहीं लगाना होता तो कहीं पे हाथ लगाने का मन नहीं करता कि कहीं मैं छूऊंगी कोई चीज़ तो टच नहीं करनी कोई चीज़, नहीं तो अब मतलब हो जाएगी अपवित्र हो जाएगी, मतलब इस तरीके का रहता है दिमाग में। तो इसलिए किसी भी चीज़ पे हाथ लगाने का मन नहीं करता है। और इसीलिए मैं अपने लिए भी नहीं बना रही हूँ आजकल। मेरा मन ही नहीं कर रहा है खाने का, जबकि मुझे बहुत शौक है नाश्ते में रोटी सब्ज़ी खाने का, सूखी रोटी और सब्ज़ी खाने का बहुत शौक है मेरे को, और पसंद है मेरे को। लेकिन नहीं हो पा रहा है आजकल, मेरा मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने कल भी अपने लिए नहीं बनाई थी, आज भी अपने लिए नहीं बनाई है। ऐसे ही रहूँगी मैं, फिर दिन का लंच सीधा डायरेक्ट लंच ही करना है। और पहले ऐसा रहता था कि अगर खुद, मतलब जब बच्चे नहीं थे तब तो काम चल जाता था कि मम्मी सिर्फ मुझे बना के देते थे। अब जो 2 बच्चे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, तो दिन भर कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए ही होता है। ब्रेकफास्ट है, स्कूल के लिए देना है, लंच बॉक्सेस तैयार करने, तो मम्मी को बहुत परेशानी होती है इसमें। और जो देख के मम्मी, ऐसे देख के फिर मुझे बहुत गंदा लगता है, क्योंकि उनकी भी धीरे धीरे एज हो रही है। और आजकल के बच्चों के नखरे जो उठाना, मतलब जो है, पहले वालों के बस की नहीं है। क्योंकि बच्चों की ऐसी ऐसी डिमांड्स होती है ना कभी कभी कि पहले तो क्या होता था, बस दो एक सूखा सूखा पराठा पकड़ा दिया बच्चों को, पुराने ज़माने में ऐसी बोलती हैं मेरे सास, बस हो गया, कभी नहीं भी ले जाते थे बोल के। लेकिन आजकल के बच्चों को तो किस्म किस्म का चाहिए होता है, दुनिया भर का, और नखरे दुनिया भर के होते हैं। तो वो ऐसे डिमांड जब दादी से करते हैं तो दादी परेशान हो जाते हैं। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सोचती हूँ कि यार बेकार है ये सब चीज़ें। कभी कभी ऐसा लगता है ये सब चीज़ें नहीं बनी होनी चाहिए थी, कि मतलब इस टाइम, ऐसे टाइम पे, कि किचन यूज़ नहीं करना है। कभी कभी तो बहुत रोना आता है मुझे कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए या ये सब चीज़ सही है।
लेकिन अब जैसे चल रहा है मैं तब ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ कि जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे जब तक चला सकते हैं, बाकी देखेंगे। और हमेशा ही मुझे ना एक अजीब सा मन वो रहता है कि भाई वो 3 दिन मेरे कैसे गुजरेंगे महीने के, और टेंशन रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है इस सब चीज़ का कि 3 दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है मेरे को। बहुत अस्त व्यस्त सब कुछ इधर उधर हो जाता है, सब कुछ फिर वापस उसको फिर से उसको सही करने में 3 दिन और लग जाते हैं। तो यही सब चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि बस ये सब मेरे साथ ही है, ऐसे मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने तो ये सब करना बंद कर दिया है अपने हिंदुस्तान में, लेकिन बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे गांव वगैरह में, विलेजेस में अभी भी ये सब चीज़ें हैं, शहरों में भी हैं। और ख़ासकर मतलब ये है कि मतलब कई जगहों पे मुझे अभी भी ऐसा पता है कि बहुत सारी जगह सुनने को मिलता है कि इससे भी ज़्यादा जो मेरे साथ जो रूल्स हैं उससे भी ज़्यादा रूल्स हैं कई जगह पे, कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। अब ये मेरी लड़की नहा रही है यहाँ पे, और देखो हमारा बाथरूम कितना गंदा है। ये उस टाइम पे हुआ जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन के समय पे हम अपने गांव में गए थे, 1.5 साल तक हम वहाँ पे रहे थे पूरे लॉकडाउन में भी, और जब मेरी लड़की वहीं हुई थी। और 4-5 महीने में मायके रही, उसके बाद अब वो अपने ससुराल चले गए थे गाँव में, वहीं पर ही 1.5 साल वहाँ रहे। तो बहुत लंबा टाइम हो गया था, तब तक यहाँ पर इतना गंदा जम गया था, बहुत ही ज़्यादा। और जब हम वापस आए तो मैंने यहाँ पे कुछ हार्पिक वगैरह डाला, बहुत ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा पूरा बाथरूम काला हो रखा था। तो मैंने हार्पिक वगैरह डाला, तेज़ाब डाला, ये सब डाला, उसकी वजह से वो पूरा पत्थर जल गया। अब उस ठीक ही नहीं होता है, तो कभी समय लगेगा, तो अभी उसको ठीक करवाना है। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।